बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 उर्दू मीडियम का साइंस का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर देने से पहले आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लास 3 उर्दू मीडियम साइंस का सफ़ा नंबर 10 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पौधे और इनके इकसाम, इसके मश्की सवालात पढ़ेंगे। इनके जो इसमें मुख्तसर सवालात हैं वो पढ़ेंगे। मुख्तसर सवालात पढ़ने से पहले हम अपने चैप्टर पर थोड़ा सा जो है वो नज़र डाल लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा कि आखिर पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे इंसान जो हैं, जानवर वगैरह, इनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, तो यकीनन पौधों को भी बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। तो इनको अपनी खुराक तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें हवा, पानी, रोशनी और क्लोरोफिल मौजूद होता है। हवा में चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, तो पौधों को सांस लेने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें अपनी खुराक तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। फिर रोशनी, यानी कि सूरज की रोशनी की बात की जा रही है यहाँ पर कि इनको पौधों, मतलब कुछ पौधे जो होते हैं वो सूरज की रोशनी के बगैर तैयार नहीं होते, तो हमें उन पौधों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ सके। तो इसके अलावा सूरज की रोशनी के अलावा इन्हें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल जो है ये पौधों में एक सब्ज़ रंग का मादा होता है, ठीक है, सब्ज़ रंग का मादा होता है जो पौधों में मौजूद होता है, और इसके बगैर पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जिन पौधों में ये मादा मौजूद नहीं होता वो गैर सब्ज़ पौधे होते हैं, और वो अपनी खुराक या तो सब्ज़ पौधों से हासिल करते हैं या फिर मुर्दा पौधे जो होते हैं उनके बाकियात वगैरह से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा कि कुछ पौधे जो होते हैं वो बीजदार होते हैं। इनके जो पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं उन्हें बीजदार पौधे कहा जाता है। उसकी एग्जाम्पल यास्मीन और सूरजमुखी का पौधा था। फिर हमने पढ़ा बगैर फूल के पौधों के बारे में। इनके बगैर फूल के पौधे होते हैं, और इसके अलावा जो काई होता है, ये पौधे जो हैं ये बीजदार नहीं होते, इनके ये बीजों से तैयार नहीं होते। इनमें जो है वो जरदाने होते हैं, इनके पत्तों में जरदाने मौजूद होते हैं, और जब ये जरदाने किसी नमी वाली जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर एक नए पौधे जो हैं वो उगाते हैं। देन हमने गैर सब्ज़ पौधों की एग्जाम्पल पढ़ी जो थी खम्बी, कि खम्बी एक गैर सब्ज़ पौधा है क्योंकि ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करता, ये मुर्दा पौधों के बाकियात से अपनी खुराक हासिल करता है, तो इसलिए जो खम्बी है वो एक गैर सब्ज़ पौधा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मुकम्मल चैप्टर का निचोड़। अब हम अपने आज के मुख्तसर सवालात को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, क्लोरोफिल का क्या रंग होता है? जवाब, क्लोरोफिल एक सब्ज़ रंग का मादा होता है जो पौधों में मौजूद होता है। यानी कि क्लोरोफिल का रंग सब्ज़ रंग का होता है। पौधे क्लोरोफिल के बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जिन पौधों में ये क्लोरोफिल मौजूद होता है वो सब्ज़ पौधे कहलाते हैं, और जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता उन्हें गैर सब्ज़ पौधे कहा जाता है। दूसरा सवाल है हमारे पास, जरदाने पौधे के किस हिस्से पर होते हैं? स्टूडेंट्स, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि कुछ पौधों के बीज नहीं होते, इनके वो बीज से नहीं उगाए जाते, बल्कि उनके अंदर जरदाने मौजूद होते हैं, और वह जरदाने उनके पत्तों में मौजूद होते हैं। जब ये जरदाने नमी वाली जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर जो है वो नए पौधे उगाते हैं।
तो हमसे सवाल पूछा गया है कि जरदाने पौधे के किस हिस्से पर मौजूद होते हैं, इनके उसका जड़, तना या पत्ते, ये पौधे के हिस्से हैं, तो इनमें से कौन सा हिस्सा है जिस पर जरदाने मौजूद होते हैं? जवाब, जरदाने पौधे के पत्तों पर होते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, गैर सब्ज पौधे अपनी खुराक खुद क्यों नहीं बना सकते? जवाब, गैर सब्ज पौधे अपनी खुराक खुद इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। स्टूडेंट्स, हमने पीछे चैप्टर में भी क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा। अभी हमने अपना शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहला, उसके बाद उसमें भी हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल एक सब्ज़ रंग का मादा होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ पौधों में मौजूद होता है, और जिन पौधों में ये क्लोरोफिल मौजूद होता है वो सब्ज़ पौधे कहलाते हैं। और पौधे क्लोरोफिल के बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर पाते। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें गैर सब्ज़ पौधे कहा जाता है। और ये अपनी खुराक जो है या तो सब्ज़ पौधों से हासिल करते हैं या फिर मुर्दा पौधे जो होते हैं उनके बाकियात से हासिल करते हैं। तो यही वजह है कि गैर सब्ज़ पौधे अपनी खुराक तैयार करने के जो है इसलिए नहीं तैयार कर पाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 पौधे और उनके एग्ज़ाम वाला जो चैप्टर है उसके मश्की सवालात, इनके मुख्तसर सवालात को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी अच्छी सी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।